2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है तो पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान होना लाजमी है। अब मुद्दा बना है मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जंग छिड़ गई। साल 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हमले के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों को पेंशन मिले। कांग्रेस गरीबों को अपने ऊपर आश्रित रखना चाहती है ताकि वंशवाद की राजनीति चलती रहे। वहीं रमेश ने एक्स हैंडल पर APY यानी कि अटल पेंशन योजना को लचर तरीके से डिजाइन की गई स्कीम बताया। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई जयराम रमेश की तरफ से, जब उन्होंने अटल पेंशन योजना पर सवाल उठाते हुए कहा, वित्त मंत्री 24 मार्च को बेंगलुरु में अटल पेंशन योजना के फायदे गिना रही थी। उसके एक ही दिन बाद ये तथ्य सामने आए हैं कि 1/3 के करीब सब्सक्राइबर्स जो स्कीम से जुड़े हैं, उनसे स्कीम में जोड़ने की इजाजत नहीं ली गई। ऑफिसर्स अपने टारगेट पूरा करने के लिए बिना इजाजत जोड़ दिए। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 83% अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स 1000 रुपए के पेंशन के न्यूनतम स्लैब में है, जिसके लिए मंथली कंट्रीब्यूशन बहुत कम देना होता है, जिस पर लाभार्थियों का ध्यान नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि रिटर्न आकर्षक नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम पेंशन है, जिसमें महंगाई बढ़ने पर वैल्यू घटती जाती है। जयराम रमेश ने अटल पेंशन योजना को कागजी शेयर बताते हुए कहा कि इसे बेहद खराब तरीके से डिजाइन किया गया है। जयराम रमेश की इस पोस्ट पर वित्त मंत्री ने पलटवार किया। निर्मला सीतारमण ने जयराम रमेश पर हमला बोलते हुए लिखा, वे अच्छी पेंशन योजना को डिजाइन करने के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ है। वित्त मंत्री ने कहा कि अटल पेंशन योजना को बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर डिजाइन किया गया है, जिससे सब्सक्राइबर की ओर से ऑप्शन नहीं चुनने तक अपने आप प्रीमियम भुगतान जारी रहे, जो कि सब्सक्राइबर्स के हित में है। इसमें लोगों को हर साल जारी रखने के निर्णय की आवश्यकता के बजाय इसे बंद करने का निर्णय लेना होता है। इससे लोग अपने रिटायरमेंट तक के लिए बचत करते हैं। वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, जयराम रमेश इसे फिक्स्ड इनकम पेंशन बता रहे हैं, पर उन्होंने फैक्ट चेक नहीं किया है। अटल पेंशन योजना पर 8% की न्यूनतम गारंटी सरकार देती है, भले ही ब्याज दरें या रिटर्न कुछ भी हो। वित्त मंत्री ने कहा कि आकर्षक गारंटी वाली न्यूनतम रिटर्न है। वास्तविक रिटर्न में कमी की भरपाई के लिए भारत सरकार PFRDA को सब्सिडी का भुगतान करती है। वित्त मंत्री के मुताबिक अटल पेंशन योजना के कस्टमर्स के निवेश पर अगर ज्यादा रिटर्न मिलता है तो सब्सक्राइबर्स को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में वास्तविक रिटर्न 8% से ज्यादा है। सीतारमण ने रमेश के आरोपों के जवाब में एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने आगे लिखा, अटल पेंशन योजना स्कीम गरीबों को ध्यान में रखकर भारत सरकार की सब्सिडी से चलाई जा रही है। सरकार ये सब्सिडी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA को देती है, ताकि पेंशनर्स के रिटर्न की कमी को पूरा किया जा सके। ऐसे में अगर पेंशन के अधिकतम स्लैब यानी कि 5000 रुपए प्रति माह में अधिक लोग होते तो ये आश्चर्य की बात होती। कांग्रेस के वंशज और उनकी कृपा पात्र को हमेशा शायद अभिजात लोगों की चिंता रहती है, इसलिए उन्हें कम स्लैब में अधिक लोगों के जुड़ने से आश्चर्य हो रहा है। वित्त मंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा कि SBI के पूर्व चेयरमैन RK तलवार को इसीलिए अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस वर्ष के प्रिय पात्र को लोन देने से मना कर दिया था। अटल पेंशन स्कीम से जुड़े लोगों के योगदान पर निवेश रिटर्न अगर अधिक मिलेगा तो उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। पिछले 9 सालों में अटल पेंशन स्कीम से 6 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल दिसंबर के बीच इस स्कीम से 79 लाख लोग जुड़े हैं। बता दें, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यानी कि ICSSR ने अपने सैंपल सर्वे में पाया है कि 3 में से 1 सब्सक्राइबर ने अटल पेंशन योजना छोड़ दी क्योंकि उनसे इजाजत नहीं ली गई थी। बैंक कर्मचारियों ने टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें बगैर सूचित किए योजना में एनरोल कर लिया था। इसी खुलासे के बाद जयराम रमेश ने एक्स पर सवालों की बौछार लगा दी और फिर एंट्री हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। अगर बात करें इस स्कीम की, तो इस स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए तो अधिकतम पेंशन 5000 रुपए प्रति माह की है। 18 साल की उम्र के बाद इस स्कीम से जोड़ा जा सकता है। 19 से 60 साल तक प्रति माह 228 रुपए जमा करने पर 60 साल के बाद जिंदा रहने तक प्रति माह 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। 1000 रुपए की पेंशन के लिए 19 से 60 साल तक प्रति माह सिर्फ 46 रुपए जमा करना है। लाभार्थी के निधन होने पर उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलेगा।
60 साल से पहले निधन होने पर पत्नी या बच्चे जमा रकम प्राप्त भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।